एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि सम ऑफ nth टर्म की कोई समांतर श्रेणी है, यदि उसमें n पद हैं तो उन n पदों का योग हम कैसे निकालेंगे। तो अक्सर क्या करते हैं टीचर लोग जो पढ़ाते हैं वो फार्मूला लिख देंगे कि एस एन बराबर होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर एक और होता है एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। डायरेक्ट फार्मूला लिख देंगे और उस पर जो है क्वेश्चन लिख करके बनाना शुरू कर देंगे, एक्सरसाइज में एंट्री कर जाएंगे। लेकिन सबसे पहले होता है कि स्टूडेंट को बताना होता है कि फार्मूला कहाँ से आता है। मैं जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू किया था शुरू में, तो मैंने nth टर्म का फार्मूला बताया था कि nth टर्म कैसे आता है, nवां पद। तो सबसे ज़रूरी है कि आप कोई फार्मूला कहाँ से आ रहा है उसके बेसिक कंसेप्ट को बताना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अंत तक मेरे वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कि हम इस फार्मूले को कैसे फाइंड करते हैं। तो मान लिया कि माना किसी एपी में 5 पद है, जैसे मान लीजिए कि A1 A2 A3 डॉट डॉट AN पद हैं। कोई एपी है, मान लेते हैं उसमें A1 A2 A3 डॉट डॉट AN पद हैं, हमने लिख दिया। तो यदि एसएन बराबर हमको लिखना होगा, एसएन मतलब होता है नंबर ऑफ सम ऑफ nth टर्म। तो A1 को हम लिख सकते हैं ए, पहला पद को ए लिखते हैं, दूसरा पद को लिखते हैं ए प्लस डी, तीसरा पद को लिखते हैं ए प्लस 2d और डॉट डॉट एन को लिखते हैं ए प्लस n-1 इंटू डी। ऐसे लिखा जाता है। ये हो गया फर्स्ट। एकदम सिंपल बात है कि A1 माने पहला पद है, A2 माने दूसरा पद को ए प्लस डी लिखते हैं, तीसरा पद को ए प्लस 2d लिखते हैं, और AN मतलब कोई भी पद हो nth टर्म तो उसको ए प्लस n-1 इंटू डी लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अगर हम रिवर्स से मतलब इसको उल्टा से, इसको सीधा सीधा जोड़े हैं, अगर इसको हम उल्टा से जोड़ेंगे, क्योंकि इसको रिवर्स करके जोड़ने पर, रिवर्स करके जोड़ने का मतलब अब पीछे से जोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, एस एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, फिर ए प्लस n-2 इंटू डी, फिर ए प्लस n-3 इंटू डी डॉट डॉट ए। ये हो गया समीकरण नंबर 2। एक बार हम सीधा सीधा जोड़ के लिखे हैं, एक बार हम इसको रिवर्स करके जोड़ के लिखे हैं। अब दोनों को हम जोड़ लेते हैं। इसका पहला पद ए है तो इसका पहला पद ए है। टर्म वाइज हम जोड़ेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को टर्म वाइज जोड़ेंगे। समीकरण 1 हम 2 को जब जोड़ेंगे तो एस एन बराबर हो जाएगा, ए और ए मिल के हो जाएगा 2a, इसमें इसको जोड़ रहे हैं 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। फिर जब इससे इसको जोड़ेंगे तो a और a मिल के हो जाएगा 2a, और n एक है n-2d माइनस में हो जाएगा प्लस डी, तो एक डी में से 2 डी जाएगा तो माइनस डी बचेगा, एक बचेगा और डी कॉमन हो जाएगा। जब इसको कॉमन करेंगे तो फिर हर बार जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी डॉट डॉट n बार होगा। n टाइम्स आएगा, ये बार बार यही आते रहेगा जब जोड़ेंगे तो।
और एस एन मिल करके 2SN हो जाएगा। इसको और इसको जोड़ रहे हैं तो इसको जोड़ रहे हैं, इतना आया है, इसको भी जोड़ेंगे तो 2SN आएगा। तो 2SN, चूँकि अगर किसी पद को हम n बार लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए डॉट डॉट, चाहे प्लस में ही हम मान लेते हैं, प्लस में ही लिख रहे हैं 4 बार, तो इसको हम लिख सकते हैं ए गुणे 4, चाहे 4 गुणे ए, ऐसे लिख सकते हैं। तो एक ही पद जो है, ये सब सेम पद है, यही पद को हम n बार लिख रहे हैं, तो जब n बार लिखेंगे तो उसको हम लिख सकते हैं n गुणे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसलिए एस एन बराबर जो 2 आके डिवाइड हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो आज मैंने ये जो टॉपिक बताया है, ये केवल मैट्रिक क्लास के विद्यार्थियों के लिए नहीं, बल्कि जो भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, चाहे 11th में पढ़ते हो या 12th में, या एक्स्ट्रा नॉलेज रखना चाहते हो, तो इस कंसेप्ट को समझेंगे, इस फार्मूला को प्रूव करेंगे। इससे रिलेटेड एक और ये फार्मूला एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, तो इसी से वो बन जाएगा। आइए इससे इस फार्मूला को देखते हैं। तो ऐसे इसको लिखते हैं, एस एन बराबर n/2, और 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस, 2a को 2 बार लिख देंगे, a प्लस a इंटू n माइनस 1 इंटू डी। अब n/2 a, इसको a लिख दिए, इतना बराबर क्या होता है an होता है। तो an को हम लिख सकते हैं n/2 इंटू ए प्लस एल, यानी कि अंतिमवा पद an होता है, किसी श्रेणी का जो अंतिमवा पद है an होता है, an, तो an को l लिखते हैं, तो यानी लास्ट टर्म है, इसलिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सम ऑफ nth टर्म था, n पदों का योग का फॉर्मूला जो 2 होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, दोनों फार्मूला को यहाँ हमने प्रूव कर दिया है। अब आइए इस पर एक क्वेश्चन निकाल के हम देख लेते हैं। आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। पहला प्रश्न है कि 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों तक का योग निकालना है, सम करना है। तो इसका पहला पद हो गया 2, डी कॉमन डिफरेंस कितने का है, तो पीछे वाले में से आगे को हम माइनस कर लेते हैं, 7 में से 2 गया 5, n हो गया आपका 10 हो गया। तो निकालना है एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n के जगह पर हमको 10 रखना है, इसलिए s10 बराबर n के जगह पर 10 रखेंगे, 10/2 इंटू 2, a के जगह पर रखना है 2, फिर 10 के जगह n के जगह पर 10 और d के जगह पर 5। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, कट जाता है तो काट दीजिए, 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4, 10 में से गया 9, 9 गुणे 5, अभी 4, 9 × 5 = 45, 5, और इसको जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, 5 9 में 45 के 5 आते 4, अब 5 के 20 = 24। अब ऐसे सीधे फार्मूला पर हम अप्लाई करेंगे। इसको भी बनाना है। ये हो गया पहला पद -37, डी हो गया, इसमें से इसको लेस करेंगे, -33 में से -37 घटा देंगे, तो -33 प्लस 37, 37 में से 33 गया 4। चूंकि ये बड़ा है तो इसी का सिंबल रहेगा, प्लस में रहेगा, n बराबर 12 पदों तक ज्ञात करना है। तो एस एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के जगह भरना है 12/2, 2a -37 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, 6,
37 दूना 74, अब 12 में से गए 11, 4, 6 माइनस 74 और 11 में 4 से गुणा करेंगे 44, 44 में से 74 मतलब लेस होगा तो -30 हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो -180। इस प्रकार ये हो गया -180। एक जो फार्मूला हमने प्रूव किया था Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस एल, उसमें होता है कि ये पद नहीं दिया होता है, 12 पद होता है। इसी में दे देगा कुछ पद और बोलेगा कि इसको हल करें। तो सबसे पहले उसमें हम n फाइंड करते हैं कि कितना पद उसमें है और तब उसको हल करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही हम पढ़ाएंगे, बाकी के प्रश्नों को कल लेके आएंगे। धन्यवाद।